हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि CGL टीयर 2 का आंसर किया आ चुका है। आप लोग जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया था टीयर 2 का, वो अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्वेश्चन एंड आंसर की पे क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट ये पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, तो इसमें जैसा सेक्शन वहाँ पे जिस ऑर्डर में दिया गया था उसी ऑर्डर में आपको यहाँ भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरा एग्ज़ाम जो था 2 मार्च को था और एक ही शिफ्ट में था 9 to 12। तो जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था, आने वाले टाइम में जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार उनको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस मेंस में आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आज का सेशन आप लोगों के लिए रखा है कि एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ, मेंस में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस किस टॉपिक से आ रहे हैं और कितना आप उसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एक आइडिया यहाँ पे लग जाएगा। अब पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी है। ऐसे क्वेश्चंस तो प्री में भी नहीं आते हैं, जबकि ऐसा क्वेश्चन आपका टीयर 2 मेंस में आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 350 अंडे हैं, जिसमें से दे रखा कि 12% अंडे क्या हैं, सड़े हुए हैं। तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। अब इसको आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसे देख सकते हो कि 350 का 10% क्या हो जाएगा, 35। और 350 का 2% क्या हो जाएगा, 7। यानी कि आप समझ जाओगे यहाँ से कि 42 यहाँ पे अंडे सड़े हुए हैं। तो 350 में से 42 अगर सड़ गए तो बचे कितने, 308। बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम का था, और इसमें आप डिस्टेंस का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एक चीज देखिए, यहाँ पे दिया गया था कि ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक आपको इसका आंसर फाइंड करना था। तो जिसने भी बोर्ड एंड स्ट्रीम टॉपिक पढ़ रखा होगा उसने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट था। फर्स्ट मैंने भी फर्स्ट ही दिया था। इसका फोर्थ आंसर है, यहाँ भी फोर्थ ही है। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं पूरा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन किस किस लेवल के आ रहे हैं और कैसे कैसे आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था। तो आप सिर्फ क्या करोगे, यहाँ पे इन सबका सम करके 5 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ। मैंने भी फोर्थ ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जिनको नहीं पता होगा उनसे शायद गलत हो जाएगा। इसमें उसका डायमीटर दिया था, जो भी यहाँ पे नल लगे हुए थे उसका डायमीटर दे रखा था। तो उस डायमीटर का यूज करके आप क्या करोगे, रेडियस फाइंड कर लोगे। और जब आप रेडियस फाइंड कर लोगे तो वहां से फिर ये फाइंड कर लोगे कि कितना पानी उससे निकल रहा है। ठीक है, मैं इसके बाद एक सेशन रख दूंगा जिसमें डिटेल में सारी चीजों को सॉल्व कर दूंगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। फिर दिया क्या था कि जो सबसे बड़ा नल है वो टंकी को 81 मिनट भर सकता है, तो सभी नलों को एक साथ खोल दिया तो कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर फोर्थ आया था, 44 होल 20/29। और मैंने भी वही आंसर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस का था, डिस्काउंट का। ठीक है, 44% का डिस्काउंट देके इतने बेचा गया, तो उसका मार्क प्राइस फाइंड करना था। तो इजीली आप फाइंड कर लोगे 100% की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। सिक्स क्वेश्चन जो है आपका, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, और इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना था। तो इसका जो फाइनल आंसर था 23.08% था। इसका आंसर फोर्थ है, फोर्थ ही किया मैंने। ये भी नंबर सिस्टम जिसने पढ़ा होगा क्वेश्चन नंबर 7 उससे हो जाएगा कि ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल। 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 8 का रूल होता है कि लास्ट की 3 डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट जो है वो डिवाइड नहीं होगी 8 से। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट, तो वो डिवाइड होगी। और 12 का केस क्या है कि जो 3 एंड 4 दोनों से हो, तो ये नंबर 3 से नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड टिक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको आप परसेंटेज से भी लगा सकते हो, रेशियो से भी लगा सकते हो, और इसका एक फार्मूला भी होता है। इसका एक फार्मूला भी होता है, उस फार्मूले से अगर आप इसको लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो उस फार्मूले से आप कैसे लगाओगे, उसमें आपका करना होगा 40 × 1 - 4/40। और टोटल ये प्रोसेस कितनी बार किया गया, 3 टाइम्स किया गया। तो इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, इसमें पूछा है कि इसके लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस आपको पता ही है। यहाँ पे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, जो तरीका है वही हम लोग लगा देते हैं।
तो उसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो आ जाएगा 221 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ नहीं है, इसमें सिंपली cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे उसका जो डायगोनल होगा उसी के तरीके से आप उसको सॉल्व करिए, उसकी जो साइड होगी उसी साइड के बेस पे आप उसका वॉल्यूम फाइंड कर लोगे, जो यहाँ पे क्यूब का जो भी साइड होगा। ठीक है, क्योंकि जो उसका डायमीटर होगा वो उसकी साइड होगी, तो उसके आप इसको भी सॉल्व कर लोगे। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको इनकम का रेशियो दिया है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है और उनकी सेविंग दे रखी है, तो ये भी तुरंत आ जाएगा, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड मैंने भी किया था। 13 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से है, जो कि पहली बार सिलेबस में ऐड हुआ है और क्वेश्चन इस बार आया भी था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दिया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के लिए यानी कि आपको वेरिएबल दो बार चाहिए होता है, तो बस इसको आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप 100 बेस मान के भी सॉल्व कर सकते हो और फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 15 जो था ज्योमेट्री का था, आपको पता है कि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी की वैल्यू ए सी की इक्वल है, तो यहाँ पे ट्राइंगल सॉरी यहाँ पे सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड है, मैंने सेकंड ही किया था। 16 पे आइए। इसमें फर्स्ट 16 का फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया था, तो इसको करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। इसका जो बेस्ट तरीका है वो बता देता हूँ आपको, बहुत सारे तरीके वैसे भी हैं। ठीक है, अगर ये 20% है तो हाफ ईयरली केस में इसको हम क्या कर देंगे 10% कर देंगे, और टाइम को हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसको तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये तो सबको पता है, ये 41 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू 41 प्लस 8 49, दैट इज आपका आंसर 7 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, कुछ ही क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा माइंड लगाना था, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इजी थे। 18 की बात करें तो 18 में आपका इसका सेकंड ऑप्शन 45 है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपको निकालना था, तो सिंपली आप फार्मूला लगा के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन इसका सही, सेकंड मैंने भी किया था। 19th जो है ये तो बोर्ड मास बेस है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। बोर्ड मास ब्रैकेट ओपन करना था, मैंने शायद ओवर कॉन्फिडेंस में इसको गलत कर दिया। मैंने फर्स्ट किया जबकि आएगा 46। हाँ, यहाँ पे क्या इसके इसके लिए मैंने पेन यूज ही नहीं किया था, तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा मत रहिएगा। कितना भी इजी क्वेश्चन आए उसको पेन जरूर यूज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये -13 एंड -12, ये 25 हो जाएगा, तो 25 में से 25 आ गया तो हो गया 0। अब यहाँ पे क्या है 56 माइनस का और ये 40, तो यानी कि 30 माइनस और उसके बाद की जो चीजें हैं वो आ जाएंगी -16। अब मैंने क्या किया होगा 30 में से 16 को माइनस करके 14 टिक कर दिया, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन टिक किया, जबकि एक्चुअल में क्या होगा 46 होगा, क्योंकि जब माइनस माइनस ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था पूरे 30 क्वेश्चन में, और वो भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत हुआ है, अदरवाइज गलत नहीं हुआ होता। नेक्स्ट है आपका हाइट एंड डिस्टेंस से एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनका यूज करोगे आप तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। 20 का सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड किया था मैंने भी। 21 टेक्नोमेट्री का है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो उसी का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो परसेंटेज का 22, इसमें भी आपको कुछ खास करना नहीं है। हाँ, 23 जो है इसमें आपको रेक्टेंगल में दिया है, रेक्टेंगुलर पार्क है और उसमें आपको रोड बनाना है, तो ये भी हो जाएगा, सिंपल ही है। इसका आंसर आ रहा है 1100, थर्ड ऑप्शन, थर्ड मैंने भी किया था।
अब नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का है, इसमें भी कुछ करना नहीं है। 25th आपका है अलजेब्रा का, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये तो बहुत इजी है। 4² - 2 यानी कि 14। इसमें केस है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में इस प्रकार से एक अंतर बिंदु है कि ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना था। तो ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड केस क्या है इसमें, ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल आर क्यू ओ के सर्वांग सम है, बिल्कुल। तो इसका भी सेकंड ऑप्शन सही है, सेकंड ही लगाया था मैंने। और 27th का सेकंड सही है, सेकंड भी मैंने ही किया। कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, आपका ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन था, चतुर्भुज का। 28 आपका एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आप कई बार सॉल्व कर चुके होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा पेयर वाले क्वेश्चन थे, जब मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक तो करा दूंगा। इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका पार्टनरशिप का है, उनके टाइम का रेशियो दिया है, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम है, उनके प्रॉफिट का रेशियो जो है वो दिया है, और आपसे पूछा गया। और 30 वाला क्वेश्चन जो है ये आपका स्टैटिक्स का है, और इसमें आपको मोड फाइंड करना था। तो इसका एक अलग से फार्मूला होता है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिलेबस में ऐड हुआ है और फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया भी है, ये 9th 10th की मैथ्स में रहता है बेसिकली। और इस क्वेश्चन को बहुत कम ही लोग कर पाए होंगे, बट मुझे फार्मूला याद था तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो सही हो गया। अदरवाइज बिना फार्मूले के करना पॉसिबल नहीं था। ओके, अब इसके बाद के और भी सेक्शंस हैं, रीजनिंग वगैरह है। रीजनिंग के भी देखते जाइए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ज्यादातर फिगर कैसे बनेगा इन सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इस बार कुछ नए तरीके से स्माइली वगैरह भी ऐड कर दिया गया था। ये फिगर वाले हैं, फुल पेपर कटिंग वाले जो होते हैं उसके क्वेश्चंस है। इसमें जो हिडन रहता है, खोजना रहता है, उसके लिए है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग इन सब में तो आता ही रहता है। चलिए, मेरा मेन मोटिव था मैथ्स का सेक्शन आप लोगों को दिखाऊं, कि क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो मैं चाह रहा था कि एक बार आप लोग देख लो कि मैथ्स कैसी आई थी। और मेरा पूरा टारगेट था कि 30 में 30 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन मेरे सही हूँ, बट एक क्वेश्चन ऐसा मेरे से गलत हो गया जिसको किसी ने गलत नहीं किया होगा। तो ठीक है, तैयारी आप लोग करते रहिए। और जो सीरीज हम लोगों की चल रही थी वो मैं फिर कंटिन्यू करूंगा, 1 2 दिन में फिर से स्टार्ट करता हूँ। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सारे टॉपिक में पढ़ा दूँ। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन टफ है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं पढ़ाने के लिए नहीं आया था, बस ये आपको पेपर दिखाने आया था कि पेपर कैसा आया था, स्पेशली मैथ्स का पेपर दिखाने आया था। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।